किसी ने सही कहा है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण के अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम सबको बेवजह चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान था जिसे बहुत बुरी आदत लग गई थी, और ये आदत वो थी कि वो हर वक्त बेवजह चिंता करता रहता था। वो हर समय सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए उसके पास 2 बैलगाड़ियाँ और एक अच्छा सा घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 प्यारे बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर हमारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य के अन्य बातों के बारे में सोचकर वो बेवजह चिंतित रहता था, जैसे कि खेती के समय मेरे बैल कहीं बीमार न पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी न घेर ले, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब की चिंता करने की आदत से वो अशांत और परेशान रहने लगा। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसकी बेवजह चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने कई बार समझाने की भी कोशिश की कि तुम बेमतलब की चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का किसान पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं के समाधान है। फिर वे दोनों एक दिन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुँचे। बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उनकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रख दी। किसान ने कहा, हे महात्मा, मैं पूरे दिन किसी न किसी प्रकार की चिंता में डूबा रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित रहता हूँ जो अभी मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान की पूरी समस्या को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में हैं। जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने दूध से भरा हुआ एक गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर वे अपना हाथ कभी जमीन पर रखते हैं और कभी अपने सर पर। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। ये देखकर किसान ने पूछा, हे महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके सामने दूध रखा हुआ है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए या फिर मैं कहीं चला जाऊं तो इस दूध में कुछ गिर न जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये दूध खराब हो गया या फिर इसमें कोई गंदी चीज गिर गई तो क्या होगा। ये सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या किसी ने पी लिया या फिर ये दूध खराब हो गया तो क्या हो गया, ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना बेकार है। ना तो इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही अभी ये खराब हुआ है और ना ही इसे अभी तक किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो हमारे साथ अभी हुई ही नहीं है, और बहुत बड़ी संभावना ये है कि वो आगे भी नहीं होंगी, और अगर हो भी गई तो उस चीज को तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी हासिल कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप आ जाती है। महात्मा की ये बात सुनने के बाद किसान को लगा जैसे उसी ने किसी ने थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी यही गलती कर रहा है। वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं है और हो सकता है कि घटे भी ना। वो बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे महात्मा, आपने इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो और चिंता मत करो। अगर किसी ने इस कहावत को अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो हमेशा के लिए चिंता के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हमारे मन में इस तरह के विचार चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने ये काम सही से किया है? और दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ? और तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे?
ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज्यादातर चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है। अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में हम किसी भी काम को अपनी इच्छा और पूरे होशो हवास के साथ करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसके माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको अपना होमवर्क करना है, क्या आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है? आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी चीजों के लिए उसके आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर वो किसी भी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में यह काम वो जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसका मन बार बार एक ही विचार के बारे में सोचता रहता है और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंसकर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में बार बार सोच तो नहीं रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ इसे देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। किसान ने कहा, हे महात्मा, केवल जागरूकता क्या करेगी? महात्मा ने कहा, ये मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास करने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप गायब हो जाएंगे और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, जिससे YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेगा।